भारत का सबसे बड़ा आर्थिक कॉरिडोर जो अब पूरे देश की लॉजिस्टिक सेक्टर की पूरी तस्वीर को बदल देगा, जो पिछड़े इलाकों को विकास का नया रास्ता देगा और क्षेत्रों का कायाकल्प करेगा, प्रदूषण में कमी ला देगा, महानगरों तक सीधी पहुंच बढ़ा देगा, किसानों के बड़े स्तर पर फायदा होगा। जानते हैं ये कौन सा नया एक्सप्रेसवे है, इससे कैसे भारत के लॉजिस्टिक और किसानों को फायदा होने वाला है, इसकी तकनीक, खासियत और आर्थिक महत्व को समझते हैं। यह एक्सप्रेसवे भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को आपस में जोड़ता है, जो पूरे देश का सबसे बड़ा आर्थिक कॉरिडोर है। यह एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो वर्तमान में 8 लेन तक बनाया जा रहा है और भविष्य में इसे 12 लेन तक बढ़ाया जाएगा। यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर मात्र 12 घंटे में संभव होगा। यह एक्सप्रेसवे देश के 6 राज्यों से गुजरता है, जिसमें दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इस एक्सप्रेसवे से काफी फायदे होने वाले हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी लगभग 130 किलोमीटर कम हो गई है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो सफर पहले 24 घंटे में तय होता था, वह अब सिर्फ 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एशिया में पहली बार इस एक्सप्रेसवे पर एनिमल ओवरपास और अंडरपास बनाए गए हैं, खासकर रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य के पास, ताकि एक्सप्रेसवे के कारण जानवरों को कोई खतरा न हो। इसके अलावा इसमें भविष्य के लिए क्लीन मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हील्स के लिए अलग से बुनियादी ढांचा तैयार करने का प्रावधान भी है। इस पूरी रूट पर लगभग 94 स्थानों पर अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही है, जिनमें होटल, एटीएम, फूड कोर्ट, रिफिलिंग स्टेशन और कमर्शियल हब भी शामिल होंगे, जिससे इन इलाकों में नए औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक पार्क और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बदलती रफ्तार का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो न केवल लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा, बल्कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धा बनाएगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक को बूस्ट मिलेगा। भारत में अभी लॉजिस्टिक माल ढुलाई की लागत जीडीपी का लगभग 13-14 है, जो विकसित देशों में 7-8% से भी बहुत ज्यादा है। ट्रक इस एक्सप्रेसवे पर बिना रुके 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे, जिससे माल जल्दी पहुंचेगा और लॉजिस्टिक की लागत में भी कमी आ जाएगी। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रमुख औद्योगिक शहरों जैसे जयपुर, कोटा, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, सूरत को जोड़ता है। इसके दोनों तरफ नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर, लॉजिस्टिक पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बन रहे हैं। इसके अलावा इससे रोजगार और पिछड़े इलाकों का विकास होगा। यह एक्सप्रेसवे ऐसी जगह से निकाला गया है जो आर्थिक रूप से पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों का कायाकल्प करेगा, जैसे मध्य प्रदेश का झाबुआ, गुजरात का दाहोद। इन इलाकों का डेवलपमेंट तेजी से बढ़ेगा। इन इलाकों में जमीन के दाम बढ़ेंगे, कनेक्टिविटी सुधरेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। साथ ही इसके किनारे लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि टमाटर, दूध, फल, सब्जियां और जल्दी खराब होने वाली चीजें समय पर बड़े बाजार तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे से बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंचेगी। इस एक्सप्रेसवे की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के गांव के किसान अपनी उपज को कुछ ही घंटों में दिल्ली एनसीआर या मुंबई जैसे बड़े कमर्शियल हब में पहुंचा सकते हैं, जहां उन्हें फसलों के बेहतर दाम मिलते हैं। जब किसानों को पता होता है कि उनके पास एक विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे उन्हें देश के सबसे बड़े बाजारों से जोड़ रही है, तो उनकी खेती का तरीका भी बदल जाता है। इससे स्थानीय किसान परिवारों के युवाओं को रोजगार और अपनी स्थानीय कला उत्पादों को बेचने के लिए दुकानें मिलेंगी। कुल मिलाकर गाइस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ग्रामीण भारत को देश की मुख्य आर्थिक मुख्य धारा से जोड़कर किसानों की आय को दोगुना करने में एक मजबूत पिलर का काम कर रहा है। मतलब गाइस, यह एक्सप्रेसवे बहुत ही बड़ा आर्थिक कॉरिडोर होने वाला है। जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, तब देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदलने वाली है। तो गाइस, आप जान ही चुके होंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। अगर आपको और भी किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।